हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन क्या हमारा सेटअप होना चाहिए, क्या हमने ट्रेड करने चाहिए एंड क्या उसके पीछे हमारा लॉजिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ओके, बढ़िया से काम कर रही है बिड़ू। ठीक है, करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आज मैंने आपसे बात किया था, एक ट्रेंड लाइन मैंने लाइव मार्केट में शेयर किया था कि यहाँ से बाउंस पक्का आएगा, लेकिन बेस्ट ट्रेड क्या था, समझो यहाँ से नीचे गिरा उसका कोई बात नहीं, बट यहाँ से बाउंस आएगा ये पक्का था और आप बाउंस का इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे नहीं हो तो सबसे पहले आप वहाँ पे साथ में जुड़ जाइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने पहला ट्रेड यहाँ से शेयर किया था, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं था 24 रुपीज़ पे एंड 80 प्लस गया था वो। ठीक है, बट 50 पे हमने निकाल दिया था, 72 प्लस गया था, बट 24 से 50 हो गया तो अपना काम ख़त्म। टारगेट मेरा यहाँ तक का था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया तो ठीक है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो ये टारगेट होना चाहिए था, वो मिल गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ये सिर्फ एक हमने पैटर्न देखा हुआ है, आपको भी पता होगा कौन सा, कि प्राइस जब नीचे आता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसके पास में एक फॉलिंग वेज वाला बनता है। फॉलिंग वेज में यूजुअली ब्रेकआउट अपसाइड पे आता है, तो फॉलिंग वेज कैसा बनता है कि प्राइस नीचे आया और ये ऐसा पोल एंड फ्लैग कह लो या फॉलिंग वेज कह लो, और यहाँ से ये इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, और इसमें यूजुअली बहुत बड़ा अपसाइड का एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है। तो वही मेरा लॉजिक था, आज यहाँ पे तीसरे सपोर्ट से बाय करेंगे तो बहुत तगड़ा चलेगा, और हुआ भी वही। ये आपके लिए लर्निंग था जो मैंने आपको लाइव मार्केट में आज दिया, एंड वो प्री डिसाइडेड था। ठीक है, अब कल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले 3-4 चीज़ें हमको नोटिस करनी है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका क्लोज है 19,993। ऑल टाइम हाई का कितना क्लोज था लास्ट टाइम जब 20 जुलाई 2023 में हुआ था, उसका क्लोज था, मतलब जो ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, सॉरी यही था ठीक है ना, तो 979 क्लोज था। पहले दिन हमको हायर क्लोज मिला, उसके दूसरे दिन 20,070 का क्लोज मिला, आज हमको क्लोज मिला है 20,103। मतलब हम 3 दिन हायर क्लोजिंग दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतना हायर क्लोजिंग मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फ्लैग बना है, ठीक है, तो इसका हमें करना पड़ेगा काउंटिंग कि ये फ्लैग का काउंट कितना बैठ रहा है। हम अंदाजे से काउंट कर सकते हैं कि 2.5% के आसपास का काउंट बैठा है। तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से 2.5% लगाते हैं, बट अगर मैं ऑलमोस्ट टॉप से लगा रहा हूँ तो मेरा टारगेट निकलता है 20,482 का। ठीक है, मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा मैं क्विक जाऊँगा वीडियो में। उसके बाद एक और चीज़ मुझे क्या करनी है, मैंने लगाना है फिबोनाची। क्यों, यहाँ टॉप से लेके तो बॉटम तक, क्या ये बॉटम है 19,229 और 223, ये वाला हमारा बॉटम एरिया है। ठीक है, इस पे 1.618 याद रखना, 1.618 का एरिया कहाँ पे आ रहा है, 20,466। मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा यहाँ तक का एक टारगेट निकल सकता है। ठीक है, अब ये टारगेट क्यों और कहाँ से और कैसे निकलेगा, मतलब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये टारगेट होना चाहिए। ओके, मैंने फिब रेशो वापस से लगा दिया यहाँ से तो यहाँ तक का, एंड इसने कहीं ना कहीं 0.5 एंड 0.618 की एरिया से रिजेक्शन लेके ऊपर चलता है। ठीक है, तो हमें पता है ABCD पैटर्न क्या होता है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सिंपल है। ओके, ये B पॉइंट एंड ये मतलब 571 का एरिया आ रहा है, तो 571 जो होता है यूजुअली हम उसको 2 तक लेके जाते हैं, बट सिंस वो 571 है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के कारण अगर मैं इसको 2 तक लेके जाता हूँ तो भैया ये छप्पर फाड़ देगा। लेकिन पहला टारगेट हम 1.618 का रखेंगे। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा हुआ था
482 एंड 466 का एरिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 466 करते हैं, 20,466, ये मैंने आपके लिए टारगेट लगा दिया, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं मतलब सिर्फ आपके दिखाने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, वरना ये ड्राइंग, इतना सारा ड्राइंग रख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब 50 होता, यहाँ पे 0.571 है, 50 होता तो 2 लगता, लेकिन 50 के ऊपर चला गया है तो 1.618 ज़्यादा नज़दीक है। तो 20,466 के पहले मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। क्यों शॉर्ट नहीं करूँगा? सिंपल रीज़न है, जो मैंने आपको क्लोजिंग दिखाई, बी पॉइंट के ऊपर मुझे 3 दिन का क्लोज मिल चुका है, मतलब हम सस्टेन हो चुके हैं। अब जब सस्टेन हो चुके हैं तो भागना तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसका रीटेस्ट का एरिया कौन सा बनता है? 867 या 819 मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए। अगर रीटेस्ट को आता भी है तो इसके नीचे जाएगा तो हम इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो विच मीन्स व्हाट, कि हर पुल बैक पे हमको बाइंग का सिनेरियो देखना है, और उसी बेस पे मैंने आज का मेरा जो ट्रेड सेटअप था वो मैंने आप लोगों को आज शेयर किया था कि हम बुलिश हैं, हमने क्लोजिंग दे दी है, हम नए ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ सेटअप मिलता है या क्या कुछ होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, लास्ट डे, इसके पहले वाला दिन ओपन सेल ऑफ एंड होल्ड हो गया। सेल ऑफ नीचे नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है, सेल ऑफ होल्ड हो गया। तो हमारे लिए 20,021 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। एंड 131 के ऊपर, क्योंकि ये ओपन था, इसके नीचे यहाँ पे हमको क्लोज मिला है, तो जैसे ही हम 1 घंटे का कैंडल 131 के ऊपर क्लोज हो जाएंगे, आप सीधा टारगेट समझ लेना 466 तक आप राइड कर सकते हो इस चीज़ को। न्यूज़ कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो, चार्ट जो बोलेगा अपन वो करेंगे, ठीक है। अभी समझो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, 131 का रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट मिलेगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 5-15 मिनट का क्लोजिंग देख के, बाइंग वाला सेटअप देख के, बाइंग वाला सेटअप बहुत ईजी होता है, आप यहीं पे देख लो ना, आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया, क्लोज मिला, इसके ऊपर आप बिंदास जा सकते हो, फिर ये रैली मिली, मैं तो सीधा यहीं से उठा लिया था। इसको और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, ये देखिए, ये चीज़ें होती हैं। पहला, दूसरा, ये मिला, ये क्लोज हो गया, बस इसके ऊपर 20,058 के ऊपर वन साइड रैली 20,088, पूरा 10 रुपये का प्रीमियम 30 रुपये तक गया तो और भी था, बट ये मोमेंटम में चला गया, फिर ये थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर कुछ मोमेंटम खास था नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेटअप आपको ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, टॉप से जो हमने सेल किया उसका क्या सेटअप था? देखो, राउंडिंग टॉप बनाया, ठीक है, ये बड़ा कैंडल 131 हमारा लेवल था, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, खत्म, उसके बाद में सिंपल है। बट मैंने जो सेल किया वो ये वाली कहीं लेवल से था, सेल किया, आया, मतलब पता चल गया ना कि यहाँ से ये स्टॉप लॉस हंट हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन हायर हाई बना नहीं पाया। तो मुझे रिस्क कितना था? 147 से लेके तो 20-30 पॉइंट्स का रिस्क था। नीचे पे टारगेट तो आपको ऑलरेडी मैंने बता के रखा था, ठीक है। तो निफ्टी का हो गया मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दुलारी बैंक निफ्टी पे। बेचारी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड लगी पड़ी है। 46,053 के ऊपर क्लोज नहीं मिला है, ठीक है। ये हमारा हार्मोनिक लेवल था, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया था। नेक्स्ट मेरा हार्मोनिक लेवल निकलता है 41,120 के, 47,120 के आसपास में, तो बिल्कुल तैयार रहना। 46,196 ये लास्ट आपका हर्डल बनता है। इसके ऊपर निकला तो भैया मतलब ख़त्म, सीधा बैंक निफ्टी 47,250, लेकिन जाएगी और ज़्यादा। क्यों जाएगी और ज़्यादा? हो सकता है ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, कितना 1.618 का, तो वो 48,000 समथिंग जा रहा है। तो ऐसे उठ सूट के शॉर्ट नहीं कर सकते हैं अभी हम लोग, क्योंकि हार्मोनिक एक्टिव है और इससे डरो। ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये, अगर अपने पे आ जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो ये टारगेट लिए बिना छोड़ती नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट कब एक्टिव होगा? 46,191 के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्मोनिक से हमेशा डरा करो, ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लो, लोअर लो एंड एक हायर लो लगा, फिर एक लोअर लो लगा, बट ये प्रीवियस लो के नीचे कभी हो ही नहीं पाया, ठीक है।
लेकिन इसने यहाँ पे ना एक क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर दे दिया था। ये एक मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात थी बैंक निफ्टी में, बट स्टिल 46,053 मुझे जो मेरा टारगेट था वो मिल गया था। ठीक है, अब कल के दिन मैं क्या करूँगा, मेरे लिए 46,053 ना लेके एक मैं ये वाला एरिया लेना पसंद करूँगा, 46,081। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कल के लिए, सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, कौन सी रेंज में, 81 से 191 की रेंज में। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगी, मैं ब्रेकआउट की तरफ जाऊँगा, ब्रेकडाउन देगी, मैं ब्रेकडाउन की तरफ जाऊँगा, सिंपल, और कुछ नहीं करूँगा। दोनों चीज़ें प्ले करेंगे, उसमें डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर मोमेंटम अपसाइड का है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा तो पहला टारगेट मेरा सिंपल है, आपको पता है 45,780, ये लेवल्स सही है। 780 ना करके 620 करेंगे हम लोग, अगर हमें बाइंग करनी भी है ना, अगर ब्रेकडाउन मिलता है। एक सेकेंड यार, ये वाला लेवल भी अच्छा है, 3-4 लेवल्स निकल के आ रहे हैं यार, कैसे करा जाए काम। 730 रखते हैं, 730 से 620 यहाँ पे ट्रेड ना करेंगे तो बेहतर है। ये वाले जोन में यहाँ से रिवर्सल फाइंड करेंगे, अगर गैप अप ओपन होके नीचे आने लगता है, 81 के नीचे आता है, रिटेस्ट मिल जाता है, तो हम इतने पॉइंट के लिए यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ से बाइंग मोमेंटम मिलती है तो बिंदास बैठेंगे, और इतना पक्का है कि 46,191 तो हमको पक्का दिखा देगा। एटलीस्ट ये हाई तो कल कटना चाहिए। अगर पहले गैप अप ओपन होके हाई नहीं कटता है, नीचे आ जाता है, तो हायर चांसेस है हम दोबारा ऊपर जाएंगे। हाँ, हाई बना के नीचे आता है तो हो सकता है हमने हाई बना लिया और 46,081 के नीचे हम लोग दोबारा से उसको सेल कर सकते हैं। वीडियो इतना ही रखेंगे, आई होप पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आज का ट्रेड आपको कैसा लगा वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।